अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन चैप्टर जो है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? विच ऑफ दिस शोज 2/3 शेडेड इन ग्रे। इन फिगर्स में से कहाँ पे 2/3 शेडेड पोर्शन है? सबसे पहले इस 2/3 को समझे हम। 2/3 कहता क्या है? तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि जो फ्रैक्शन जो है उसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल कितने पार्ट्स हुए हैं उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है। और न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा पार्ट कलर्ड है या शेडेड है या हमने उसको यूज़ किया हुआ है या खाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखें कि कौन सी फिगर है जिसमें तीन पार्ट्स हैं। तो एक तो ए है, बी है और डी है। तो ये वाली फिगर तो है नहीं, इसमें पांच पार्ट्स हुए हैं, तो दैट मीन्स ये तो सीधे ही बाहर जाती है। फिर बचता है हमारा ए बी और डी, उनमें से कोई आंसर है तो उस फिर क्या देखो कि टू जो है दैट मीन्स कितना कलर्ड है या शेडेड है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक पार्ट जो है वो कलर्ड शेडेड है, तो दैट मीन्स ये भी आंसर नहीं है। फिर बचते क्या है, ए और डी। ठीक है, ए और डी में दोनों में तीन पार्ट्स टोटल हैं, दो शेडेड हैं। बट जब भी फ्रैक्शन की बात होती है ना तो पार्ट्स इक्वली डिवाइड होते हैं। तो हम ए फिगर में देखें तो यहाँ पे पार्ट्स इक्वली डिवाइड नहीं है। आप देख रहे होंगे ये शेडेड पार्ट्स जो हैं ये छोटे हैं, स्मॉल हैं एज कंपेयर टू ये जो है अनशेडेड पार्ट जो है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बनता है? डी पार्ट हमारा आंसर बनता है, जिसमें तीन पार्ट्स हैं, इक्वली तीन पार्ट्स हैं और दो शेडेड पोर्शन है, और वही रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को। ठीक है, क्लियर। फिर फिफ्थ में है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ए पार्ट। इफ जो फिगर यहाँ पे दी है इज 1/2 द शेप। अगर ये फिगर हाफ है किसी का, 1/2 क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है, ड्रा द होल शेप। तो होल शेप ड्रा करो। तो ट्राइंगल है। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसी तरीके से ऊपर एक और ट्राइंगल लाओ तो क्या बनेगा? ये रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो ये आया इसका आंसर। ठीक है, होल पार्ट उसका इस तरीके से बनेगा क्योंकि 1/2 दैट मीन्स हाफ है। तो एक और हाफ लाया हमने जो इसके ऊपर रखा तो क्या बना? रेक्टेंगल बनाए। ठीक है, तो ये इसका होल पार्ट आया। फिर यहाँ पे बी पार्ट जो है, इफ रेडियस इज 1/4 ऑफ द शेप। अब ये स्क्वायर है, ड्रा द होल शेप। ठीक है, तो इसकी होल शेप जो है ना वो भी स्क्वायर ही आएगी। कैसे? अब मैं पहले स्क्वायर बनाऊं। ठीक है, ये बना, मान लो ये होल शेप है इसकी। और 1/4 मतलब इस ऑब्जेक्ट के चार हिस्से हुए हैं। ठीक है, और चार हिस्सों में एक हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लो ये वाला पोर्शन यहाँ दिया था, तो बाकी तीन हमने बनाए और होल शेप हमने बना दी इसकी। ठीक है, क्लियर। फिर सी पार्ट। अब यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल शेप का है, 1/3 दैट मीन्स ऐसे ऐसे तीन है। ठीक है, और एक यहाँ पे दिया हुआ है। तो ज़रा बनाएं हम इसको तो क्या बनेगा? ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमें दो और बनाने तो हो जाएंगे कितने? तीन। तो ये वाली फिगर हमने बन गए तीन। ठीक है, एक वो यहाँ पे दिखाया गया था 1/3 और हमने यहाँ पे तीन बनाए ऐसे और होल शेप बन गई इसकी। ठीक है, फिर डी पार्ट। इफ सर्कल इज 1/6 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ शेप्स। ठीक है, अब सर्कल को हम इस तरीके से नहीं बना सकते जैसे यहाँ पे हमने बनाया कि हमने और जोड़ दिया, एक और बना सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ शेप दैट मीन क्या होगा कि सर्कल जो है वो किसी कलेक्शन से हमने लिया है। ठीक है, तो सर्कल्स थे हमारे पास कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6 सर्कल बनाए, ये एक कलेक्शन है शेप्स की। ठीक है, उनमें से एक इन्होंने यहाँ पे दिया है और ये बता रहे हैं कि होल कलेक्शन बताओ। तो होल कलेक्शन ये होगी उसकी 6 सर्कल। ठीक है, तो उसकी एक शेप इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।